লাগবে না একটা রাখ না বেটা बेटी हूँ मैं यहाँ हर लेकर उसी सदा के सहारे पहुँच गई रोती हुई नशे में दुखिया पहुँच गई सर जो अपने बाप को देखा नशे में रोती सकीना नशे में मकदम लाश पाती जब सरकटी मिली थी उम्र 4 साल की बच्ची तड़प गई बेटी जब अपने बाप को पहचान न सकी आवाज या हवा की सकीना ने रोक दी लाशा गरीब बाप का बोला नशेब में रोई बहुत यतीम सकीना
नशेब में। लिखा है रावियों ने वो मंजर बड़ा जी, जंगल वो काली रात वो गुर्बत वो गमनसी। आवाज सुन के बाप की पहुंची है जब करीब, हालत भी दर्द की देख के रोई बहुत गरीब। बेटी के साथ बाप भी रोया नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। आगे बढ़ी हुसैन की मजलूम गमज़दा, तीरों से जिस्म बाप का देखा भरा हुआ। घबरा के तीर जिस्म से करने लगी जुदा, कम सिद्ध थी कोई तीर न उससे निकल सका। पाया न जब हुसैन का सीना नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। खाली न पाई जिस्म पे तीरों पे कोई जान, करने लगी तवाफ वो बाबा की लाश का। मायूस हो के पाई थी बेटी वो गमज़दा, रुखसार अपने बाप पे गलवे पे रख दिया। लेकर फिदर के भाव का भूसा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। अपने पितर पे लाश पे ले किया, वो अपने दर्द बाप से करने लगी जुदा। रुख पर बनी थी साफ जो जालिम की उंगलियां, बच्ची जब दिखाए तमाचों की वो दिशा। जख्मी बदन हुसैन का तड़पा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। फिर ये कहने लगी रो रो के यतीमा बाबा, मेरे बालों को सितमगर ने जो पकड़ा बाबा। मारा जालिम ने मुझे ऐसा तमाचा बाबा, छा गया मेरी निगाहों में अंधेरा बाबा। कहती थी मैं यतीम हूँ मुझ पर नवार कर, की मिन्नतें बहुत की जरा इंतजार कर। मैं दे रही थी शिवर को भूखते उतार कर, छीने है हमने मगर मुझको मार कर। ये दर्द जो पीर को सुनाया नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। सलवात पर मोहम्मद वाला कहती थी माँ खूब भरी मैया से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। अरमान था बहनाओगी
18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, होगे सुवाला है मेरा कुएं में नहाया। ये क्या हुआ दिलबर, हाय हाय अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूँ जीकर, हाय हाय अली अकबर। तुम हिजर किया लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुँह से हमें शाह के लिए मोड़ रहे हो। क्यों रोते हो दिलबर, हाय हाय अली अकबर। आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर, माँ देगी सदाए अली अकबर, अली अकबर। छिन जाएगी चादर, हाय हाय अली अकबर। जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, एक याद सुए करबो बला जाती है महशर। दिल रोता है हाय हाय अली अकबर। कहती थी माँ भाई भाई कैसे कर है अली अकबर। मरहबी खुदाफत में अम्बिया तलवार, हसन हुसैन को दुश्मन मुस्तफा तलवार। आवाज़ बुलंद इमाम ज़माना तलवार। हुसैनियत का मदरसा, हुसैन जिसका बादशाह, हुसैन जिसका बादशाह। नारा सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज तिरड़ा लगा ना फातिहा। आसन भाई आसन। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والخاتم النبيين جد الحسن والحسين محبوب رب
المشرقين والمغربين أبي محمد وصلى الله على أهل البيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن هذا زماننا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع العلي الصلوات. अदादाराने मंज़ूम करबला अदादाराने सईद शुहदा दस्ता हुसैनी के तमाम अरकान और जो जिम्मेदारान हैं आज हमारे शहर में तशरीफ फरमा है। सिर्फ ढाका नहीं है, चिटागोंग है, इमाम बारगाह वही है। जब मोहम्मद नूर का इमाम बारगाह सन 80 में बना है तो इसी इमाम बारगाह का नकल किया गया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले क्योंकि बच्चों को बहुत सारा इल्म नहीं है। सन 80 में एक कमेटी बना था इनकलाब के बाद ईरान के अल जवाद कमेटी और सफीर थे अखुंज़ादा बस्ती और मौलाना वफादार साहब थे जो चाटगाम से और मोहम्मद अली भी चाटगाम से ढाका गया। मरहूम बंदेली साहब का कमा जो लगाते थे वो अभी भी लोग याद करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले और जो मेरे भाई या बुजुर्ग या दोस्त कमोबेश मुझे जानती भी है, मुलाकात भी होते रहता है, खास करके लाइबा गदारी बांग्लादेश। बस मेरे अजीजों, आप जब ढाका से रवाना हुए, घर से आपने कदम निकाला, आपका नीयत जैसे कि ये करबला में मशी जो है नजफ से करबला 80 किलोमीटर, आपने मशी किया 300 किलोमीटर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। नीयत शर्त है, इन्नमा अमालु बिन्नियत। ये हदीस हमारे यहाँ भी है, मुसलमान भाइयों के यहाँ भी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और मैंने रसूलुल्लाह से अभी आप लोगों के सामने मौला अली के शान में मौजू है कुरान और अली, अली माल कुरान वल कुरान माल अली। यानी क्या मतलब है? जिस तरह इसी तरह और एक हदीस है मौला के शान में अली माल हक वल हक माल अली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली माल कुरान यानी अली इब्न अबी तालिब वो शख्सियत है, वो हस्ती है जो कुरान से जुदा नहीं और कुरान अली से जुदा नहीं। तवज्जो चाहता हूँ। बस मेरे अजीजों, मौला अली की जिंदगी में कोई लम्हा, कोई दिन, कोई घंटा, कोई वाकया नहीं है जो कुरान से जुदा है और कुरान भी अली से जुदा नहीं है। कुरान तो कसीदा है अली इब्न अबी तालिब है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहचान अली है। घर वाले को लगता है कुरान अली है। कुरान देता है हमें दावत ईमान, कुरान देता है हमें दावत ईमान, लेकिन ईमान ये कहते हैं मेरी जान अली है। जिस वक्त से, जब से लोगों ने खास करके उम्मत मोहम्मदी मौला अली से जुदा हो गए, दर अली छोड़ दिया,
बाबुल इल्म छोड़ दिया। जब बाबुल इल्म को तर्क कर दिया तो खुदा का पैर बना दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो कैसा, आप सवाल करेंगे मौलाना खुदा का पैर कैसा बन गया? कि आयतुल कुर्सी को जब तफसीर अपने मुताबिक करेंगे, अपने नजरिए से करेंगे, अली से हट के करेंगे, अहले बैत से हट के करेंगे, तो आयतुल कुर्सी को एक चेयर बना दिया और खुदा बैठा है, मच मच आवाज कर रहा है। और जहन्नम में अब जो गुनाहगारों को फेंका जाएगा, डाला जाएगा, तो जहन्नम से आवाज आएगा, पेट नहीं भरा तो अल्लाह पैर डाल देगा, पेटने में आवाज आएगा, कब कब पे इज्जत की कसम मेरा पेट भर गया। सलाम मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिनको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, जिनको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, टाइम नहीं किंतु उसे मौला नहीं मिला। अकाबीर बता रहे हैं वो हैदर के बाप को, अकाबीर बता रहे हैं वो हैदर के बाप को, कुछ इनको अपने बाप का सजदा नहीं मिला। इसी वजह रसूलुल्लाह के बाद मौला अली के ऊपर जो जुल्म हुआ, लेकिन देखें, याद रखें मेरे भाइयों, हम उस अली के मानने वाले हैं। जज्बात में आकर ऐसा कोई काम न करें। मौला अली ने 25 साल तक उनको महरूम किया गया, उन पर जुल्म हुआ, रस्सी बांधकर मदीने में खींचा गया। क्या अली इब्न अबी तालिब ने तलवार निकाला? नहीं निकाला। ये सवाल है, लोग सवाल करते हैं। अभी एक सवाल है कि अली बाग फतह अपना हक क्यों छीन लिया, तलवार क्यों नहीं निकाला, जंग का ऐलान क्यों नहीं किया? नहीं मेरे अजीजों, अली को अपने नफ्स के लिए कुछ नहीं चाहिए था, मर्जी खुदा चाहिए। मर्जी खुदा इसी में है कि नया मुसलमान थे, कुरान अभी नाज़िल हुआ था ताकि टुकड़ा टुकड़ा ना हो जाए, मुसलमान एक साथ रहे। सलमान मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइम्मा मासूमीन और अहले बैत का ये तालीम है। आप अच्छा रफ्तार कीजिए। इमाम मासूमीन क्या फरमाते हैं? कूनू लना ज़ीनतन, मेरे लिए ऐशियो जीनत बन कर रहो, ताकि तुमको देखकर हमारे तरफ लोग नजर डाले कि अगर चाहने वाला ऐसा है तो उनका इमाम कैसा है। मैंने आज भी जुमा को, और बार बार मैं इसको बयान करता हूँ, आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ कि ईरानी एक शिया 200 साल पहले का वाकया है। मैंने आज जुमा में कहा, तकरार करना चाहता हूँ कि 200 साल पहले का वाकया है। एक ईरानी शिया करबला जा रहा था, रास्ते में एक अहले सुन्नत से जो किसान था उससे कुछ तकजक होते रहता है, हमारे यहाँ भी ऐसे होते रहता है। उसने तकजक किया और जल्दी से करबला पहुंचा, मौला को सलाम किया और फौरन नजफ चले गया। नजफ में जाकर मौला अली से कहता है, ऐ मेरे मौला, मैं बहुत सारा हाजत लेकर आया था, लेकिन मैंने कुछ हाजत आपके सामने बयान नहीं करना है। एक ही हाजत है, अभी रास्ते में जो अहले सुन्नत मेरे साथ झगड़ा किया और बहस किया, उसको आप साइज कर दीजिए। उसने वो जाता है मुसाफिर खाने में, ये कहकर मुसाफिर खाने में जाता है और ख्वाब देखता है, सो जाता है, ख्वाब देखता है। मौला अली ने फरमाया, तेरा ये हाजत कबूल नहीं है, तेरा ये हाजत रवा नहीं है, क्योंकि तुझे पता नहीं है उसके दरमियान और मेरे दरमियान और खुदा जानता है और कोई भी नहीं जानता कि वो मेरे हुसैन के लिए कहता है, जब पानी देता है और ये कहता है कि बनी उमैया कितना जालिम था, हुसैन को पानी नहीं दिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पिए का कौसर उसी को माशर में चैन होगा, मिलेगी जन्नत, पिए का कौसर उसी को माशर में चैन होगा।
नबी मोहब्बत करेंगे उससे, नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मौला हैदरी। आप भी मजलूम हैं, तवज्जो चाहता हूँ मुनीर भाई, आप लोग भी मजलूम हैं, हम भी मजलूम हैं। यानी अली के मानने वाले जो उमैया के ज़माने में, अब्बासी के ज़माने में, या इस दौर में 20वीं सेंचुरी में अरबियन कंट्री में मुख्तलिफ जगह में जो हमारे पर जुल्म हुआ है। एक वाक़या आपको पता है, सब आप लोगों को पता नहीं जहन में ये है ये नहीं। एक माँ अपने बच्चे के साथ जिद्दा में, बाप नौकरी करता था तो सऊदीया में, माँ बच्चे के साथ एक टैक्सी में कर मदीना जा रही थी। ये बच्चा आपका भी और हमारा भी प्रैक्टिस है, हम उठते बैठते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ते हैं। तो ये बच्चा ने दुरूद पढ़ा, ये पढ़ना था। वो ड्राइवर जो था टैक्सी कैब का, वो नासिबी था, वो खारिजी था। वो एक कैफे में जाता है, एक कैफे में जाकर एक बोतल लेकर आता है और तोड़ के उस बच्चे को कत्ल कर देता है। लिहाजा मैं कहूंगा 1400 साल पहले हम मजलूम थे, आज भी हम मजलूम हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरा अज़ीज़ो, अली माल कुरान वल कुरान माल अली, यानी अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी में कोई लम्हा, कोई वक्त कुरान से जुदा नहीं और कुरान भी अली से जुदा नहीं। इसी वजह को अली को कुरान नातिक कहा जाता है। कुरान जो है आपके सामने 114 सूरा, 6667 आए करीमा एक जिल्द में बंद है, बात नहीं करता। लेकिन मौला अली उसी कुरान के बात को बात करते हैं, इसी वजह कुरान नातिक कहा जाता है। और इस कुरान जो जिल्द में है इसे कुरान सामित कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरा अज़ीज़ो, अली इब्न अबी तालिब कुरान से जुदा नहीं और कुरान अली से जुदा नहीं। आपने जो भी हुक्म किया कुरान के जरिए से किया, आपने कज़ावत किया कुरान के जरिए से किया। और कुरान में भी जो जिक्र है आप लोगों को पता है, क्योंकि हमारे कौम के बच्चे मुसलमान के मौलवी से भी ज्यादा एक्सपर्ट है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो गुज़श्ता में भी दुश्मनी करके कोई नतीजा हासिल नहीं किया। 3 खलीफों में से एक खलीफा अली के, मौला अली के पास आते हैं, ए अली आज मेरे रिज़्क में क्या है, आज क्या खाऊंगा मैं। मौला ने कहा कि आज तू फिर नहीं खाएगा, क्योंकि मौला अली को झुटलाने का नियत था, मौला अली को तकज़ीब करने का नियत था, कस था। तो वो अपने घर में आता है, बीबी कहती है, पूछती है, बीबी से पूछा कि क्या जोजा आज क्या पकाई, कहा कि घर में फिर नहीं पकाया, कहा कि नहीं खाऊंगा। फिर जाता है उन कबीले में, उन गुरों में जाता है जो अली को खुदा मानते थे, नुसैरी से, उनसे पूछा कि तुम लोगों ने क्या पकाया, कहा कि आज फिर नहीं पकाया, कहा कि नहीं खाऊंगा, कहा कि खाना पड़ेगा वरना सर गर्म कर दूंगा। तो मेरा मौला अली ने जो क्या किया, इसी वजह हम कहते हैं, इसी वजह हम रुक कर, इसी वजह हम कहते हैं अल्लाह ने अली के जरिए हमें रिज़्क़ देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये अकीदा, ये जुमला मैंने अभी आपके सामने पेश किया कि अली के ज़रिए हमें रिज़्क़ मिलता है, ये हज़म आसान नहीं है।
ये आपको मुसलमान के सामने अगर पेश करेंगे, कहा कि ये अभी खुदा के साथ शिर्क कर रहा है। रज़्ज़ाक़ खुदा है, राज़िक़ खुदा है। हाँ मेरा अज़ीज़ो, हम ये नहीं कहते कि अली खुदा है। अली को अल्लाह ने अपना नाम पहला जो जमीन पर रखा है वो अली है। अली नाम जो जमीन पर आया। और अली कौन है? अली जब खाने खुदा में पैदा हुआ, आप लोगों को वाकया पता है कि इम्तियाज़ तवाफ करते करते जब दर्द एहसास की तो वो चाबी नहीं था, मुतवल्ली और कहीं था। हमारे मस्जिदों को भी मुतवल्ली कहीं गायब हो जाते हैं। तो बहरहाल बीबी फातिमा बिन्त असद ने खुदा से दुआ किया और शक जिदार हो गया, दीवार शक हो गया। खुदा सबको नसीब करे। मैं इस मेंबर से आज के शबे सफर महीने में यह दुआ करता हूँ कि परवरदिगार सबको खाने खुदा का ज़ियारत नसीब करे। और इतना कोशिश किया गया, कभी पत्थर के जरिए से, कभी कील के जरिए से, कभी मुख्तलिफ यूरोपियन के वालों को, वेस्टर्न वालों को भी बुलाया है, तो उन्होंने कहा कि ये बंद नहीं होगा। माजरा क्या है? मुसलमानों ने कहा कि अली इब्न अबी तालिब इस घर में पैदा हुए, उस जमाने में फटा है, इस जमाने में शक हुआ है। उन लोगों ने कहा कि ये हमारे पास मुमकिन नहीं कि इसे जोड़ा दिया जाए, इसे लगाया जाए। तो मैं कहूँगा कि मौला अली जब पैदा हुए और लेकर आने के बाद आँख नहीं खोलते जब तक रसूलुल्लाह का ज़ियारत ना करें। और मौला अली ने फरमाया रसूलुल्लाह से कुरान तिलावत से सुनाऊं या ज़बूर सुनाऊं या इंजील सुनाऊं? अभी अगर मैं कहूँगा कुरान नाज़िल नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मौला उससे पहले कुरान तिलावत करके सुना रहे। सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे भी अली, इज्जत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली के नीचे कौसर पे भी अली। हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। नारा हैदरी। अली आपके और मेरे दरमियान है। अली हाजिर और नाजिर है, अली शाहिद है। आप कहेंगे कि मौला अली का तो रोजा नजफ में है, मौला अली की तो बेमालूम जगह में, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि मौला अली का जो कब्र जो है ना पहले पता नहीं था। ये हारून रशीद के ज़माने में शिकार करने गया था और जब कुत्ता को छोड़ा के लेके आने के लिए तो वो नहीं जा रहा था। तो कहने का मकसद है कि मौला अली का रोज़ा नजफ में है और आप कह रहे कि मौला हमारे दरमियान हाजिर और नाजिर है। एक मिसाल के जरिए से, अभी जब मजलिस ख़त्म हो जाएगा आप आए और आप चले जाएंगे और मजलिस जब ख़त्म हो जाएगा माइक भी बंद कर दिया जाएगा, जो कैमरा चल रहा है वो भी अपना बंद करके चले जाएगा और लाइट भी बुझ जाएगा। तो रसूलुल्लाह या आइम मासूमीन ऐसा नहीं है कि वो आए थे और चले गए। अगर ऐसा होता तो मौला अली के बारे में हाजिर और नाजिर कहना ये जुमला सही नहीं होगा। इसके मतलब ये वो आए हैं, वो चले नहीं गए, वो अभी तक जिंदा है, कायम है दुनिया तब तक जिंदा है। हशर में भी हम मिलेंगे मौला अली से। सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरा अज़ीज़ो, अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली माल हक वल हक मा अली। इसी वजह पैगंबर ने अम्मार से कहा था, ए अम्मार दुनिया के सबको छोड़ देना, अली को ना छोड़ना, अली तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। आज मुसलमानों ने छोड़कर 57 मुसलमान मुल्क है, एक अली का मानने वाला, एक हुसैन के नस्ल का एक हुसैनी है जो दुनिया वालों को 12 दिन में छुट्टी छुड़ा दिया है कि देखो हम अली के मानने वाले। इसी वजह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना जान देकर दीन इस्लाम को बचाया, कुरान को बचाया, नबुवत को बचाया, अज़ान को बचाया, नमाज को बचाया, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को बचाया, ज़कात को बचाया, हज को बचाया, खुम्स को बचाया। इसी तरह उनके फर्जंद सैयद अली खामेनी भी आज बज़ाहिर किया, मैं मर जाऊं या ईरान खत्म हो जाए, तुम अपना इस्लाम को बचा लेना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
जहमत तमाम किया और चंद जुमला और आपकी जहमत तमाम। आज दुनिया में हम शिया जो हैं एक इमाम हाजिर का, अभी मैंने कहा हमारे मौला अली और पैगम्बर इस्लाम हाजिर है नाजिर है, उसी का सिलसिला कायम आले मोहम्मद है। हमारा इमाम जिंदा भी है और हाजिर भी है, हमारे सर पे हाथ है इमाम ज़माने का, वो हमारा सरपरस्त है। हम यतीम नहीं है, हमारा सरपरस्त मौजूद है। तो अब मेरे अज़ीज़ों क्यों ज़हूर नहीं फरमाते? मौला आप क्यों ज़हूर नहीं फरमाते? मौला हम आपके इंतजार में हैं, किसी को नहीं पता मौला कब जाहिर होंगे सिवाय खुदा के, और किसी को पता नहीं। तो एक फलसफा है, एक फिलोसफी है कि आज आप लोगों ने जरूर एहसास किया होगा कि मैंने जो एहसास किया कि तमाम इंसान को, सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम इंसान को इमाम महदी के बारे में मारिफत हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि एक लकीर होगा जब इमाम ज़माने आएंगे, जब ज़हूर करेंगे, एक लकीर होगा। इस तरफ जो महदी को मानने वाले होंगे और इस तरफ जो महदी का दुश्मन होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम ये जो 72-73 फिरका है, हदीस में है वक्त आ रहा है, टाइम की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, एक होगा। वो कौन सा फिरका होगा? मोहम्मद वाले मोहम्मद का फिरका होगा। वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाले, अगर महदी को एक शिया भी हो सकता है कि इमाम ज़माने के लिए दुआ कर रहा है, अज्जल अला ज़हूर कह रहा है, अल्लाहुम्मा कुन वली का कह रहा है, लेकिन ज़हूर के बाद इमाम ज़माने से हुकूमत लेके और जब इमाम ज़माने के हुकूमत में अदल होगा, अदालत होगा, क्योंकि अली का फर्जंद है। अली ने जिस तरह बच्चा को तकसीम करने के लिए एक ही बच्चा को 2 माँ दावादार हैं, तो मौला ने क्या कहा? कमर पीस से काट कर 2 टुकड़ा करके दे दो। तो जो झूठा माँ थी वो सोची है कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है, बच्चा बच जाए, और जो असल माँ है वो कहने लगी क्योंकि असल मेरा बच्चा है, मैं उसे दे दूं, बच्चा बच जाए। तो पता चल गया तो मौला अली ने इस तरह साहब के सदावत कर दिया। तो अब इसी तरह आप जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, अदल कायम करेंगे, तागूत के खिलाफ कायम करेंगे, तागूत को जो वो सदा देंगे। इसी वजह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी दुआ कर रहे हैं इमाम ज़माने के लिए, ज़हूर के लिए, लेकिन उस ज़माने में इमाम के काम से, इमाम के हक से इत्तेफाक नहीं होगा। लिहाजा इमाम ज़माने के ज़हूर जो है एक महदवी, एक ग्रुप होगा जो महदवी होंगे, जो इमाम महदी के मानने वाले होंगे, और दूसरे मुखालिफ होंगे जो मानने वाले, उसमें ईसाई भी हो सकता है, उसमें सुन्नी भी आ जाएगा, उसमें क्रिश्चियन भी आ जाएगा। क्योंकि हर धर्म में, हर दीन में एक अकीदा है कि एक हमें निजात देने वाला, इसी वजह इमाम ज़माने का एक लक़ब है मुंजी बशर, यानी बशर को, इंसान को निजात देने वाले। वो कौन है? वो फातिमा के ज़हरा के लफ्ज़ जिगर है। वो कौन है? अली इब्न अबी तालिब के औलाद में से है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के औलाद में से है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में ये जंग के बाद अभी शियों के बारे में लोग, अहले सुन्नत बरादरान शियों के बारे में ये कह रहे हैं कि जो अकीदत हमें पता था कि गलत है, वो जालिमों के खिलाफ वो कायम है, और जिनको अब तक अकीदा सही कहते थे वो दुश्मनों के पांव चाट रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे अजीजों, मुझ जैसा बंदा जो नादान है, ना ज़्यादा इल्म है, मौला अली की शान में बात बयान करके हम ख़त्म नहीं कर सकते। रात गुजर जाएगा, तमाम दरख्त के पत्ते कागज बन जाए, और तमाम दरख्त के कलम बन जाए, और समंदर के पानी स्याही बन जाए। आप मौला अली की शान बयान करके ख़त्म नहीं कर सकते। वो मौला है जिसने 25 साल जब उनको महरूम किया गया, उन्होंने काम से अपने को नहीं रोका। जब भी फैसला ज़रूरत पड़ा, जब भी मदद ज़रूरत पड़ा, जब भी यहूदी आते हैं मदीना में, जब भी क्रिश्चियन आते हैं मदीना में और खुलफा के दरबार में जाते हैं, तो खलीफा जवाब नहीं दे सकते, सलमान पकड़ कर लेकर आते हैं। रसूल का वारिस कौन है? रसूल का
कि मौला अली रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में यमन में तबलीग करने के लिए मौला रसूलुल्लाह ने कहा कौन है जो यमन में तबलीग करने जाएगा, उनको हिदायत करेगा, उनको तमाम के तमाम लोगों को मुसलमान बनाने के लिए। सिमसिम नाम का एक सहाबी था, जवान था, वो खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक शर्त है, 100 लाख घोड़ा चाहिए, 100 लाख घोड़ा चाहिए। यानी उस जमाने में लाल घोड़ा अभी मर्सिडीज बेंज के तरह कीमत है। तो अब वो चले जाता है यमन में, तबलीग करता है, लेकिन आते आते रसूलुल्लाह का वफात होता है। आके मदीना में मस्जिद नबवी में आवाज़ देने लगा, कहाँ है मेरा जो 100 घोड़ा रसूलुल्लाह ने वादा किया। सहाबा मौजूद है, देखे तवज्जो चाहता हूँ, आज सहाबा के लिए दम भरते हैं, हम भी सहाबा को मानते हैं, लेकिन तुम जिन शराइत में सहाबी कहते हो, हम उसे सहाबी नहीं मानते, क्योंकि शराइत नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह के बाद ये मुकर गए, ये सहाबी ना रहे, ये मुसलमान ही नहीं रहे। तो अब सिमसिम ने कहा कि मेरा लाल घोड़ा कौन देगा, जो मेरा अमानत रसूलुल्लाह के पास वादा था। इतने में सलमान ने उसे पकड़कर मौला अली के घर पे लेकर आते हैं। मौला अली ने कहा कि जितने अमानत है रसूलुल्लाह के सब लोगों को दे दिया जाए। उस जमाने में भी हमारे जमाने की तरह रखा था 500 दिरहम या दिनार, ताकि मैंने 1000 रखा, इस तरह के लोग थे। तो अब जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौला अली जब ये अमानत दे रहे थे, जिसका जो अमानत था वो खुद आवाज़ दे रहा था, वो बात कर रहा था, ये अमानत रसूलुल्लाह के पास फना का है और इतना है। तो मौला अली ने कहा सलमान से कि सिमसिम को मेरे घर में एक रात का मेहमान बनाओ, कल जब हसन आएंगे उसे 100 घोड़ा देंगे। सुबह हुआ, सिमसिम को मौला अली इमाम हसन लेकर जाते हैं, ताकि रस्सी लेकर आओ, तुमको 100 घोड़ा देता हूँ। मौला अली ने कहा कि ये लोग गिनते रहना और रस्सी में मानते रहना, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जब 100 हो गया, 99 के बाद 100 हो गया, सिमसिम ने कहा कि मौला 100 पूरा हो गया। मौला हसन ने कहा अगर तुम बस ना कहता तो इस तरह सिलसिला जारी रहता। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिलसिला जारी रहता। अब याद रखे ये जुमला, इस बात को ज़हन में रखे कि रसूलुल्लाह के अमानत देने वाला जो वारिस है वो अली है। साहबी ने और पूरा मदीना में रवायत में मिलता कि पूरा मदीने में 80 से ज़्यादा लाल घोड़ा नहीं था, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अगर बस ना कहता तो ये सिलसिला 100 के बाद भी जारी रहता। तो वारिस पैगंबर के हकीकी वारिस, पैगंबर के हकीकी वारिस कौन है? अली इब्न अबी तालिब है और अहले बैत रसूल है। बस मेरे अजीजों, मुख्तसर आपका ज़हमत तमाम किया। आज करबला में शहादत बीबी सकीना की भी एक रवायत है। ये 4 साल की बच्ची जब मदीना से जब रवाना हो रहा था काफिला, तो बीबी सकीना तमाम बच्चों में, बीवियों में इमाम हुसैन को आखिरी अलविदा किया, आखिरी रुखसत किया। और मैं कहूँगा मौला हुसैन, सकीना तो नाम क्यों रखा था? चूँकि हुसैन के सीने में सोने वाली सकीना, सुकून, इमाम हुसैन की सुकून। जब बीबी सकीना इमाम हुसैन के सीने में सोती थी, इमाम हुसैन को भी सुकून मिलता था और बीबी सकीना को भी सुकून मिलता था। बस मेरे अजीजों, ये 4 साल का बच्ची है, करबला में प्यासी है, अब्बास अलमदार पानी लाने जाते हैं, ये बच्चों को तसल्ली देती है। अब्बास अलमदार का अलम जब तक ऊंचा था, बीबी सकीना बच्चों को ये तसल्ली दे रही है कि पानी अम्मू जान से करा रही। बच्चों देखो, इमाम हुसैन
फजल अब्बास अम्मू जान पानी लेकर आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मुख्तसर एक वक्त जब अब्बास अलमदार पानी लेकर नहर फुरात से निकल कर आते हैं, मस्जिदा नजर आ रहा है, सकीना जो है देख रही है, बच्चों को तसल्ली दे रही है। लेकिन मेरे अजीजों, ये अरमान सकीना की जो अरमान था, ये कब खत्म हो जाता है? जब दोनों बाजू और अब्बास अलमदार का कलम हो जाता है। अब बच्चे, अब बीबी सकीना का अरमान आरज़ू ये खत्म हो जाता है कि अब परचम नजर नहीं आ रहा है बच्चों, अब अम्मू जान को नजर नहीं आता। उसके बाद अजीजों, जब करबला में इमाम हुसैन घोड़े पे सवार हुए, सुलझना से कहते हैं कि ले जा मुझे मैदान में, लेकिन इमाम हुसैन जाने के लिए कहते हैं, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। एक मरतबा जब नीचे ने नजर किया, जब जुल्जना ने इशारा किया कि पैर की तरफ देखिए, इमाम हुसैन ने जब देखा 4 साल के बच्ची सकीना जुल्जना के पैर पकड़कर अरे पकड़ती है, जुल्जना सुबह से जो गया वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को ना ले जा। बस अजीजों, इस तरह रोइए, इस तरह आजादारी कीजिए। आपके घर में आज जनाजा हो गया, आपके घर में कोई मारा गया, अजीजों अगर आपके घर में कोई अपना रिश्तेदार, भाई ब्रदर, बाप अगर मर जाए तो आप किस तरह रोते हैं? आज हमारे मौला के लिए इसी तरह आंसू बहाइए कि जब बीबी सकीना ने कहा कि सुबह से जो गया मेरा वापस नहीं आया, मेरे बाबा को ना ले जा। इमाम हुसैन घोड़े से उतरते हैं, सकीना को लेते हैं। कहा कि सकीना क्या बात है? कहा कि बाबा एक मरतबा आपके गला से लपट कर सीने पे सुकून पैदा करना चाहता हूँ, सुकून पैदा करना चाहता हूँ। उसके बाद इमाम ने लपट के अरे कहा कि कान में कुछ कहा, साथ साथ बीबी सकीना बाबा को छोड़ दी। क्या कहा मालूम है? कहा कि सकीना तुम्हारा मेरा नाना जद्दी अमजद रसूलुल्लाह का वादा और उम्मत के शफाअत के लिए मुझे इस मैदान में जाना। अल्लाहु अकबर। बीबी सकीना क्यों, किस तरह उनके शहादत हुआ? अरे आप लोगों को पता है कि बीबी सकीना को तमाचा मारा, बीबी का गोशवारा बीबी ने नहीं दिया बल्कि छीन के लिया और खून जारी रहा। अरे फिर ये काफला जब दरबार में पहुंचा, अरे शाम में पहुंचा, तो बीबी सकीना जब सो के रहती थी तो ये कहती थी कि परिंदा आता है जाता परिंदा सुबह को निकलता है, शाम को अपने घर जाता है। बुबी अम्मा हम कब घर को जाएंगे? हाजिर अल्लाह। बीबी सकीना जब एक दरबार में यजीद ने कहा कि हुसैन का एक बेटी जो छोटी बेटी है वो कहाँ है, उसे हाजिर किया जाए। बीबी सकीना अरे रस्सी बांधा हुआ है और जब रस्सी समेत आया जाती है तो बीबी को गला में बसता है। बीबी सकीना कहती है बीबी अरे रस्सी को ढील कीजिए ताकि मैं सामने जा सकूं। जब सामने हाजिर हुई तो बीबी सकीना ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लपट के कहा कि क्या बात है? कहा कि ए भैया मैंने असीरी सुना था, ये तो हमें करीबी बना। सकीना शाम के जिंदान में दम तोड़ देती है और बीबी ज़ैनब ये काफला जब मदीना की तरफ जा रहा था तो बीबी
सकीना कहने लगी, ए सकीना चलो, हमारा काफिला रवाना हो रहा। अल्लाह लानतुल अल कौम ज़ालिमीन, सयअलमु लज़ीना ज़लमू यौमल एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह कुल पढ़कर मेरे वालिद मरहूम अकरम हुसैन, मेरे बहनोई जाहिद चौधरी, फरीद चौधरी, सनवारा खैरम, अब्दुल गनी, फातिमा खातून, असगर हुसैन, अनवर हुसैन, अख्तर हुसैन, इन मरहूमीन के रूह को बख्श दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगारा, सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत के सवाब बेहद के 12 इमाम 14 मासूम के वसीले से जो हमने हासिल किया, हदिया करता हूँ इन मरहूमीन को। या अल्लाह, इन मरहूमीन के रूह को बख्श दे, इन मरहूमीन के रूह को मोहम्मद वाले मोहम्मद की जवान में जगह न फरमा, इन मरहूमीन के रूह को जवारे जन्नत फिरदौस में जगह न फरमा। या अल्लाह, कब्र के अज़ाब को आसान फरमा। या अल्लाह, तमाम हाज़रीन के मरहूमीन को बख्श दे, तमाम हाज़रीन के मरहूमीन को मोहम्मद वाले मोहम्मद की जवान में जगह न फरमा। इमाम हुसैन आपके ज़वार हैं, बीबी फातिमा ज़हरा आपके ज़वार आए, अल्लाह इनके दिल की हाजत को पूरा फरमा, इनके नेक हाजत को पूरा फरमा, तमाम हाज़रीन के मुश्किलात को आसान फरमा। बीमार कद बला बीमार मदीने के वास्ते तमाम बीमारों को शफाए कामिल राज इनायत फरमा। जो मकरूज है अपने गैब से खजाने गैब से कर्ज अदा करने का तौफीक अता फरमा। रहबर आज़िम शान हज़रत अहदुल उलमा खामनाई को तुल उम्र अता फरमा। हज़रत अहदुल उलमा सिद्दीक़ साहब को सेहत और तंदुरुस्ती और सरबुलंदी अता फरमा। हमारे उलमा आलाम मौलाना किराम के साया हमारे सब पर बरकरार रहे। परवरदिगारा, हमसे अहले बैत के मोहब्बत का इम्तिहान ना लेना, हम कमजोर हैं, हमारे दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद का मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा फरमा। परवरदिगारा, जिंदा हो तो हरदम अली अली का जिक्र करे, हरदम हुसैन का जिक्र करे, और क्या कब्र में भी जैसा ज़बान से मलकुल मौत जब मुनकिर नकीर आए तो अली अली का बयान करे, ये तौफीक अता फरमा। मातम हुसैन। और जिंदा के दर पे रो कर सकीना कहती थी, बाबा ये शब सताती है, जुदाई आपकी उस पर खाक का बिस्तर, कहीं अंधेरे में बच्चों को नींद आती है। ये सुन के ज़ैनब मज़लूम बोली, गम न करो, कहानी कहती हूँ तुम्हें, सुनो सकीना सुनो, सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। एक शहंशाह मेरा करता था, घर वो था कि कुरान जहाँ पढ़ा था, दिल का दरबार रहा करता था, उसका आंखों की सितारों से भरा रहता था, उसके दरवाजे से खाली न कोई जाता, उसकी सखावत की कसम खाता था।
मेरे इतने कहा जाता था मन शहजादी ने कौन लकब पाया था उसके बेटों में नजर अक्सर नबी आता था लेकिनों को बोले बाकी कहा जाता था उसके एक भाई की रग में वफा रहती थी एक बहन साथ में साए की तरह रहती थी लेकिन क्या हुआ हाय सखिया
जिसने
तसल्ली और सीने पे अपने सुनाती और उठी जिंदा में मासूम बच्चे जिंदा में मासूम बच्चे ले लेके वो बाबा का नाम भाई शाम भाई शाम भाई शाम